नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है जीवन, ऊर्जा और ईश्वर की खोज। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है जीवन ऊर्जा की यात्रा बाहर की ओर क्यों। हम दीपावली अमावस की रात को ही मनाते हैं। दियों की पंक्तियां बाहर जला देते हैं, पर दिए तो भीतर नहीं जा सकते। हमारे अंतर आत्मा के भीतर दिए नहीं जा सकते, तो भीतर की अमावस तो अमावस ही रहेगी। धोखे छोड़ो, इसे स्वीकार करो कि तुम बुझे हुए दीपक हो। अपने ही कारण तुम बुझे हुए हो, अपने ही कारण भीतर प्रकाश नहीं जगा पा रहे हो। तो कहां चूक हो गई? वस्तुतः हमारी सारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ यात्रा कर रही है, और इस बहिर यात्रा में ही हम भीतर अंधेरे में पड़े हुए हैं। यह ऊर्जा भीतर की तरफ लौटे तो वही ऊर्जा प्रकाश बनेगी। तुम्हारा सारा प्रकाश बाहर पड़ रहा है, सबको देख लेते हो, अपने प्रति अंधे रह जाते हो, और जिसने स्वयं को ना देखा उसने कुछ भी ना देखा। तुम्हारे भीतर का दिया कैसे जले, सच्ची दीपावली कैसे पैदा हो, उसके सूत्र हैं बड़े मधुर भरे। पियोगे तो जी उठोगे, ध्यान धरोगे इन पर संभल जाओगे, और डुबकी मारोगे इनमें तो तुम जैसे ही वैसे मिट जाओगे, और तुम्हारे जैसा होना चाहिए वैसे ही प्रकट हो जाओगे। सूत्र यह है कि जिस प्रकाश को तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही बैठा है। तुम्हारी खोज के कारण ही तुम उसे नहीं पा रहे हो। तुम दौड़े जाते हो, थकते हो, गिरते हो। जिसे तुम खोजने चले हो उस मालिक ने तुम्हारे घर में ही बसेरा किया हुआ है, और तुम जिसे खोजने चले हो वह अतिथि नहीं है, अतिथेय है। खोजने वाले में ही छिपा बैठा है। वह जो गंतव्य है कहीं दूर नहीं, कहीं भिन्न नहीं, गंता की आंतरिक अवस्था ही है। अगर उसे देखना हो, उसके प्रति चैतन्य से भरना हो, तो आंखें उलटना सीखना पड़ेगा, और यही ध्यान है जिसके द्वारा हम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है ईश्वर की खोज। एक 8 साल का बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर कहता है कि क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? कुछ देर देखकर दुकानदार उसकी बात सुनकर उसका सिक्का नीचे फेंक देता है और बच्चे को दुकान से भगा देता है। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, और ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा कि तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को लेकर? बाल सुलभ बच्चे की आवाज में बड़े उत्साह से उस बच्चे ने उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है, और मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है, अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? और अस्पताल में डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? उस बूढ़े दुकानदार ने कहा कि हाँ, अवश्य ही मिलेंगे।
लेकिन कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चा, सिर्फ 1 रुपए। बच्चे की मां का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्द ही वह स्वस्थ भी हो उठी और डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के तो जैसे होश ही उड़ गए। लेकिन तत्काल डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, परेशान बिल्कुल ना हो, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल ही चुका दिए हैं और साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया ही हूं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।